हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारे पास ये पीसी आया है। इसमें क्या है, विंडो एक्सपी इंस्टॉल्ड है। काफ़ी पुराना पीसी है और कस्टमर कह रहा था इसमें कि इसमें स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, कई बार हैंग होकर रुक जाता है। तो हम विंडोज़ करेंगे इसमें, और उसके लिए इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो हम इसको SSD से रिप्लेस कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा XP इसमें इंस्टॉल्ड है, पर कुछ भी काम नहीं करता इसमें, कीबोर्ड माउस वगैरह कुछ नहीं काम करता इसमें। तो इसमें हम विंडोज़ 7 डालते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना सिस्टम है। विंडोज़ 10 11 तो चलेगा नहीं इसमें। तो ये हम SSD लगाएंगे इसमें। तो इसको ओपन करते हैं और पीसी को बंद करते हैं। पावर डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसमें हम SSD लगाएंगे और फिर विंडोज़ करेंगे। तो ये हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो पहले इसके ऊपर वो साइड वाला जो कवर होता है वो उसको निकालेंगे। जैसे कि लॉक लगे होते हैं इसमें, तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो मैं फ़ोन को थोड़ा साइड में रखता हूँ, ये मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हैं कितने डस्ट जमा हुआ है इसमें। तो इसको साफ़ करके हमने वहाँ रख दिया है। अब हमें इस फैन को भी साफ़ कर देना है। अब हमें इसके हार्ड डिस्क के लिए इसको स्क्रू खोलना पड़ेगा ताकि हमारी हार्ड डिस्क जो है उसकी जगह पे हम SSD लगा सकें, या दोनों लग जाएंगी तो और भी बढ़िया बात है। तो SSD और हार्ड डिस्क दोनों लगी रहेंगी इसमें। तो इसका ये जो ऊपर वाला ये है ये निकल जाएगा। ये वायर लगी हुई थी इसमें। तो ये वायर यहाँ पे फंसी हुई है, इसकी वजह से नहीं निकल रहा। अब ये सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये हमारा मदरबोर्ड है। तो इसके हार्ड डिस्क के कनेक्शन हटाते हैं और हम SSD लगा के पहले विंडो करते हैं इसमें। इसके बाद ये आपको SSD लगानी है इसमें। जहाँ से हार्ड डिस्क के कनेक्शन थे उन्हीं में लगाएंगे। यहाँ पे 2 शॉर्ट आगे दे रखे हैं और 2 पावर के दे रखे हैं, स्विच कनेक्टर मतलब। तो ये हमने पहले हार्ड डिस्क निकाल के SSD में विंडोज़ करेंगे। इस पर हमने पहले SSD लगा दी ऊपर, और अब हम पावर कनेक्ट करते हैं और ऑन करते हैं कंप्यूटर को। इसका डस्ट थोड़ा साफ़ कर देते हैं। अब पीसी को ऑन करते हैं। अब डेल का है तो हम F12 प्रेस करेंगे विंडोज़ के लिए। तो पेन ड्राइव लगाते हैं। तो इसको बूट करने के लिए F12 की प्रेस करनी होती है। वो हमने F12 की प्रेस की तो ये बूट मेनू में जा रहा है। अब यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव शो नहीं कर रहा, तो हम दूसरी पेन ड्राइव लगाएंगे। ये है बायो सेटअप इसका।
तो ये पेन ड्राइव निकाल के हम दूसरे लगाएंगे कि ये पेन ड्राइव जो है UEFI में बना रखी है और इसमें नॉर्मल विंडोज़ करनी है। ये लेगेसी सपोर्ट करता है, काफ़ी पुराना सिस्टम है, इसलिए हमने विंडो 7 वाली पेन ड्राइव लगाई है। अब आपकी जो पेन ड्राइव है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब ये हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है। इसके बाद आपका जो सेटअप है विंडोज़ का वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करनी है अपने फॉर्मेट की और विंडोज़ की। तो यहाँ इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं हम। नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ। अब यहाँ से आपको अपनी विंडो सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कस्टम पे आना है और यहाँ पे आपकी SSD आ रही होगी, आपको सिंपल नेक्स्ट कर देना है इंस्टॉल करने के लिए। और आपकी विंडो इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पे लगभग 2-3 मिनट ले लेगा। अगर हार्ड डिस्क में हम विंडो इंस्टॉल करते तो लगभग 15-20 मिनट लेता, पर SSD इसलिए 2-3 मिनट तो लेगा ही, 5 मिनट तक लेगा ही।
तो लगभग इंस्टॉल होने वाली है। अभी ये ऑटोमेटिकली आपका जो पीसी है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है। तो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आपका जो पीसी है ना वो एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा और क्या है फिर आपसे नाम वगैरह पूछेगा क्या रखना चाहते हो। तो हमारा बिल्कुल सेटअप में स्टार्ट होने आया। अब ये रीस्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो विंडो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो नाम रखना है वो डाल सकते हैं आप पीसी का। तो मैं यहाँ सिंपल वेलकम लिखता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने पीसी का नाम, चाहे आप अपने नाम से रख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली को हम हटाते हैं और नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से अपना डेट और टाइम सेलेक्ट करना है अब आपको और नेक्स्ट कर देना है। और हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसको शट डाउन कर देते हैं और हम अब SSD को सेट करते हैं। शट डाउन हो गया। अब हम SATA केबल लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 हार्ड डिस्क लगानी है हमें, तो SATA केबल लगा देंगे इसमें। और
उससे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये SATA केबल लगा देते हैं इसमें DVD राइटर में, और हार्ड डिस्क का कनेक्शन भी करके देखेंगे अभी। अभी हमने हार्ड डिस्क का कनेक्शन कर दिया और SSD का कनेक्शन कर दिए। अभी हम ऑन करके देखते हैं इसको। अभी हम बस चेक कर रहे हैं कि हार्ड डिस्क का जो डाटा है वो सेफ़ है या नहीं। अब ये यहाँ पे बंद नहीं होगा, इसका जो कवर है ऊपर वाला वो बंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो केबल है ऊपर उठी हुई है। तो हम SSD को तो नीचे रख देंगे, और ये जो केबल है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसमें केबल लगाते हैं तो इसको नीचे से निकाल के लगा देते हैं। तो ये हमने केबल SSD में लगाई है, रेड वाली पहले। एक बार ऑन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो इसने हमारी SSD डिटेक्ट नहीं की। तो जो रेड वाली केबल है वो ठीक तरह से लगी नहीं है या सेट नहीं हुई है। तो हम इसको डायरेक्ट बंद कर देंगे। इसको डायरेक्ट बंद कर देंगे। और केबल चेंज करके इस बार हम SSD में लगाएंगे, SATA वाली। तो हम एक बार F12 पे जाकर चेक करते हैं हमारी SSD शो हो रही है या नहीं। कई बार बूट सेटिंग भी होती है। तो ये है हमारी SSD। तो हम मेंटर सेटअप पे जाते हैं और यहाँ पे बूट सेक्शन में जाते हैं, फिर बूट। अब जो फर्स्ट बूट है वो हमें SSD को करना है। तो यहाँ पे हमारी SSD शो नहीं कर रहा, तो हम हार्ड डिस्क ड्राइवर में भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ शो नहीं कर रहा हमारी SSD। तो ये ख़राब भी हो सकती है। अब हम दूसरी लगा के देख लेते हैं, क्योंकि हमारी तो SSD में हमने विंडो की अभी, वो तो ख़राब हो नहीं सकती। तो हमने दूसरी लगाई। अब हम दोनों चीज़ें चेक करते हैं। तो हमारी SSD आ रही है, ठीक है, और हार्ड डिस्क भी आ रही है। अब सेटअप पे जाते हैं हम और बूट सेक्शन में चेक करते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइवर है, तो हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट बूट है वो SSD से स्टार्ट हो। तो हमने चेंज कर दिया। अब आपको F10 करके सेटिंग को सेव करना है। अब आपकी जो विंडो है SSD की वो स्टार्ट होगी।
ठीक है, अब हम SSD को पहले तो हम इस पेन ड्राइव को हटा देंगे क्योंकि ये तो हमारे इसका काम हो चुका है। अब हम SSD को सेट करते हैं नीचे, क्योंकि हमारा जो कवर है वो एक तो बंद नहीं होता, तो इसको हम शट डाउन करते हैं। तो पहले कनेक्शन हटाते हैं इन सबके। अभी सर DVD राइटर निकालना पड़ेगा। तो SSD को हम इसके नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर रहेगा तो कवर बंद नहीं होगा। तो अगर हम ये लगाते हैं इसके ऊपर से तो ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये बैठेगी नहीं नीचे। तो हम इसको हार्ड डिस्क के नीचे ले आएंगे SSD को। तो इसको हम ओपन करते हैं, पहले DVD राइटर निकाल देते हैं इसका। अब यहाँ पे जैसे कि लॉक था, तो जिसकी वजह से ये हमारी हार्ड डिस्क जो है उठ रही है। तो पहले हम इसको हटा देते हैं। अब हम इसको सेट करते हैं नीचे की साइड SSD को। थोड़ा सा डस्ट है तो साफ कर देते हैं। ज़्यादा साफ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे तो ब्लोवर मार देता मैं, पर काफ़ी पुराना सिस्टम है। अब हम SSD के कनेक्शन करके इस यहाँ पे इसको रख देंगे। तो ये हमने SSD के कनेक्शन कर दिए। अब हम इसके हार्ड डिस्क को नीचे डाउन करते हैं और इसको अच्छी तरह से सेट करते हैं यहाँ पे। ये दोनों को कनेक्शन लगा दिए हमने। तो एक बार इसको थोड़ा सा उठा के करना होगा। तो इसके नीचे दबा दिया मैंने, जो जिसमें तार दबती है उसी के नीचे मैंने SSD को दबा दिया ताकि इधर उधर ना जाए। और DVD राइटर और सारे कनेक्शन लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने PC में विंडोज़ कर सकते हैं, SSD लगा सकते हैं, और अगर कोई सेटिंग में दिक्कत आ रही है तो सेट कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा DVD राइटर आ गया। अब सारे कनेक्शन कर देने हैं आपको। इसके बाद आपको इसका कवर भी लगा देना है ऊपर वाला। ये उल्टा लगा है ऐसे में, ऐसे लगेगा ये। एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है।
हमारी विंडो 7 ठीक चल रही है, ठीक है। ये हमने पेन ड्राइव लगा रखी है इसमें, तो इसको हम कट कर देते हैं अभी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब